वीडियो देख रहे हैं यह रांची विश्वविद्यालय का है और यही वो विश्वविद्यालय है जहां पे कर्मचारियों ने लगातार 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षों से सेवा दिया। आज उसी विश्वविद्यालय के बाहर यह फिराया लाल चौक है जो अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से जाना जाता है। वहां पर कर्मचारी सिर्फ इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के द्वारा एक आदेश कि हम आपको नहीं जानते हैं, हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है आपको देने के लिए। ये विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा कर्मचारियों को बेघर कर दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया और आज रांची के तमाम सड़कों पर ये भिक्षाटन करने के लिए मजबूर हैं और इनकी दर्द को सुनने वाला शायद कोई नहीं है, क्योंकि लगातार हम लोग आज 69वां दिन है और हम लोग राजभवन के सामने धरना स्थल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते आ रहे थे। एक दिन पूर्व हम लोगों का जूता पॉलिश का कार्यक्रम था और यही विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं, यह लाल कलर का जो विश्वविद्यालय है इसी के माननीय कुलपति सबसे बड़े दोषी हैं, जो कि आज कर्मचारी रोड पर है। और ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जिसके इंसानियत खत्म कर चुके कुलपतियों को हम अवगाह करना चाहते हैं कि आप कर्मचारियों के साथ जो शोषण करने का काम करते हैं वह नहीं चलेगा। रांची में भिक्षाटन कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश आपको देना चाहते हैं कि आपके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अगर आपके पास फंड नहीं है तो यही कर्मचारी भिक्षाटन करके आपको फंड मुहैया कराएगी। क्योंकि आपको याद दिला दे मान्यवर, आपने कहा था कि इंटरमीडिएट का जो फंड है उसको महाविद्यालय में मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद अगर हमारे पास कोष का कमी होगा तो हम लोग लोन लेंगे और उसके बाद भी आपको हम समायोजन करने का काम करेंगे। आप हमेशा वादा करते रहे, आप हमेशा कर्मचारियों के साथ छल करते रहे, जिसका ये परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारी जो इंटरमीडिएट सेक्शन में काम करते थे, आप यूजी पीजी पुस्तकालय प्रयोगशाला एडमिशन क्लर्क सफाई कर्मी जो कि आपका सफाई आपका चैम्बर का करता है ना, वो भी इंटरमीडिएट का कर्मचारी है। आप समझिए कि आप सफाई करवा लिए, काम करवा लिए, सारा चीज करवाए, लेकिन आप समायोजन करने की जब बात आई तो आपने कह दिया कि हम इन कर्मचारियों को नहीं जानते हैं। कितनी शर्म की बात है, आप इंसानियत खत्म कर चुके हैं। आपने एक फॉर्मेट जारी किया था जो लॉलीपॉप के तरह काम था, लॉलीपॉप के तरह वह काम हुआ। आपने फॉर्म भरवाया, उसको पेपर को रख दिया और अलमीरा में ताला बंद कर दिया और यह जाहिर करना चाहे आप कि हम तो भाई बहुत बड़ा काम किए, आप लोग से फॉर्मेट मंगा लिए, लेकिन वह फॉर्मेट मंगा के आप किए क्या? आपने हमेशा तारीख पर तारीख देने का काम किया। जब हमने पूछा कि सर आपका तारीख पर तारीख कब तक होगा तो आपको आग बबूला हो गए, आप फायर हो गए, क्योंकि आपको सामना करने का ताकत नहीं है। एरोगेंट आदमी सिर्फ कमजोर व्यक्ति पर ही शासन कर सकता है। एरोगेंट व्यक्ति कमजोर पर ही शासन कर सकता है और जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, वह जो मजबूत आदमी है, उसके पास खड़ा रह के पुरजोर तरीके से कर सकता है। और हमारे जितने आप कर्मचारी को देख रहे हैं सारे स्वाभिमानी कर्मचारी हैं, इसने ईमानदारी के साथ काम किया है। एक भी कर्मचारी के खिलाफ आप नहीं देखेंगे कि किसी छात्र ने कंप्लेन किया, किसी और ने कंप्लेन किया, किसी का कंप्लेन नहीं है, सारे बेदाग कर्मचारी हैं। उसके बाद आप ये ऐसा काम किए हैं जो कि रोड पर आकर मजबूर हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि सर अगर आपकी बात, हमारी बात अगर आप तक पहुंच रही है, इस अल्बर्ट एक्का चौक पर जो शहीद कहलाते हैं वैसे चौक पर खड़ा रह करके बोलते हैं कि अगर आप तक बात गई है तो
तो आप संज्ञान में लीजिए और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसे निकाल करके फेंकिए। और जो जनमानस की बात है, जो कर्मचारियों की बात है, उस बात पर ध्यान दीजिए। कहाँ से आप आए हैं सर? मैं देवघर झारखंड से आया हूँ सर। क्या बात है, बाबा की नगरी से आए हैं, इसीलिए आपका आवाज जो है काफी बुलंद रहे। क्या नाम हुआ आपका? विशंबर कुमार। विशंबर कुमार जी। विशंबर कुमार जी ने कई बातों, कई मुद्दों को लगातार जो है कैमरे पर रखने के लिए काम किया। काफी बुलंद आवाज से उन्होंने कहा और लगातार इस खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज आदिवासी दुनिया। नमस्कार।